हनुमान, अब नहीं बच पाओगे तुम। हाँ। तुम क्या सोचते हो हनुमान? तुम्हारे विकराल रूप से मैं क्या भयभीत हो जाऊंगा? काल हूं मैं बालक, तुम्हें मेरी शक्तियों का अनुमान नहीं है। अब ऐसी अमोघ शक्ति चलाऊंगा मैं कि तुम चिरमूर्छा में चले जाओगे। मृत्यु प्रदायिनी अमोघ शक्ति प्रकट हो। इस अमोघ शक्ति का अर्थ है मृत्यु का संधान। अतः काल देव की यह उग्रता बहुत बड़े अनर्थ का कारण बन सकती है। मुझे जाकर रोकना ही होगा उन्हें। ऐसा अनर्थ मत कीजिए कालदेव, रुक जाइए। ये मृत्युदायी अमोघ शक्ति आप नहीं चला सकते। भगवान शिव ने हनुमान को जो चिरंजीवी होने का वरदान दिया है, उसका अनादर मत कीजिए। हनुमान, संसार की कोई भी शक्ति अब तुम्हें मेरे इस अमोघ शस्त्र से नहीं बचा पाएगी। रुक जाइए भ्राता कालदेव। हनुमान चिरंजीवी है, उस पर मृत्युदायिनी शक्ति का प्रयोग करना नियम के विरुद्ध है। मैं तुम्हें चिरंजीवी होने का वरदान देता हूं। मेरे भी अस्त्र शस्त्र से तुम्हें कभी कोई क्षति नहीं होगी। आप पूर्व में भी महाराज केसरी को अकाल मृत्यु देकर नियम भंग करने की भूल कर चुके हैं। अब अपनी भूल में और अधिक वृद्धि मत कीजिए भ्राता। हनुमान का कोई भी वरदान मेरे अपमान के दंड से रक्षा नहीं कर पाएगा हनुमान की। हनुमान! कालदेव! दिव्य प्रकाश नेत्रों को अंधा कर देता है। आप भी अपनी शक्ति के मध्य अंधे होकर स्वयं को सर्वोपरि मान रहे हैं। देव वासुदेव, महादेव के वरदान का अनादर कर रहे हैं आप। इसका अर्थ है स्वयं महादेव का अनादर करना। अब तो आपको दंड देना ही होगा।
कुछ भी कर लो हनुमान, किंतु इस मृत्यु प्रदायिनी अमोघ शक्ति से नहीं बच पाओगे तुम। अब आपको रोकने का मात्र एक ही उपाय है, आपको अपना ग्रास बनाना। हनुमान! आओ राक्षसों, शीघ्र करो। काका महाराज वाशकली, प्रतिशोध की घड़ी आ गई है, जिसकी हमें वर्षों से प्रतीक्षा थी। देखिए, हमारे शत्रु की चिता सज्जित हो चुकी है। युवराज बासकासुर, आज तुम्हारे पिताजी और मेरे बड़े भ्राता के आत्मा को शांति मिलेगी। आज होगा उनका प्रतिशोध पूरा। कुछ ही क्षणों में भस्म हो जाएगा ये केसरी। उसके बाद हनुमान तो क्या, कोई भी इसे जीवित नहीं कर पाएगा। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। महाराज, कुछ वानर पहाड़ पर चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव। वानरों, लौट जाओ यहाँ से। ये कोई वृक्ष नहीं जो सहजता से चढ़ जाओगे। हम तुम्हें ऊपर आके नीचे गिराएंगे। देखता हूँ कौन किसे नीचे फेंकता है। भास्करासुर! जी काका महाराज। राक्षसों, जाओ, शिलाएं लाओ। ये दुष्ट राक्षस तो शिलाएं गिराने वाले हैं ऊपर से। महाराज वृक्षराज, पिताश्री, सावधान रहिए, ये राक्षस ऊपर से शिलाएं गिरा रहे हैं।
राक्षसों, इन वानरों पर शिलाएं फेंको। स्वामी, देखिए बच के, शिलाएं आ रही है ऊपर से। गुंजर, इस बार तो बच गए, किंतु यदि अब पुनः प्रयास किया चढ़ने का तो कोई नहीं बच पाएगा। इन्हीं शिलाओं की भांति सब टूटकर बिखरे पड़े होंगे। मुझे बाहर निकालो अपने मुख से। हनुमान, रुक जाओ हनुमान, रुक जाओ। रुक जाओ हनुमान, ऐसा मत करो। कालदेव ने तो अभिमान में आकर भूल की। किंतु मैं जानता हूं कि हनुमान कभी अभिमानी नहीं हो सकते। कालदेव को मुक्त कर दो हनुमान। ब्रह्मा जी के विधान के अनुसार कालदेव का जीवन अभी शेष है। हनुमान, शांत हो जाओ पुत्र। कालदेव ने अपने अहम की तुष्टि के लिए नियम तोड़ा है। केसरी को अकाल मृत्यु देकर कालदेव ने अन्याय किया है। किंतु तुम तो अन्यायी नहीं हो पुत्र। यदि कालदेव को मुक्ति नहीं मिली तो इस सृष्टि का कालक्रम असंतुलित हो जाएगा। तुम सृष्टि के प्रति ऐसा कोई अन्याय कैसे कर सकते हो पुत्र? ये मैंने क्या कर लिया? शक्ति और सत्ता का मत भी विवेक को हर लेता है। मुझ जैसा देवता जो गर्व से कहता था नियम है तो यम है, वो भी स्वयं नियम का उल्लंघन करता रहा। मुक्त कर दो कालदेव को हनुमान। इसी में जग की भलाई है। हनुमान, काल का अंत मत करो। तुम्हें कालांतक नहीं, कालजयी बनना है। तुम्हारा जन्म देवताओं के अहित के लिए नहीं, उनकी सहायता के लिए हुआ है। हाँ हनुमान, ऐसा अनर्थ मत करो। मुक्त कर दो कालदेव को। हनुमान, हम सबकी विनती स्वीकार कर लो। ऐसा मत करो, कालदेव को छोड़ दो हनुमान। कालदेव को छोड़ दो, ऐसा मत करो। सृष्टि का नष्ट हो जाएगा, सृष्टि का विनाश हो जाएगा हनुमान।
पर शिलाएं। बाशकली, बंद करो ये दुष्टता। यदि तुमने हनुमान के पिता को तनिक भी क्षति पहुंचाई तो वो तुम्हें भयानक दंड देगा। फिर आकाश हो या पाताल, कहीं नहीं छुप पाओगे तुम। कुछ नहीं कर पाएगा तुम्हारा हनुमान। उसके पिता की समाप्ति का अर्थ है हनुमान की समाप्ति। टूट जाएगी उसकी शक्ति, बिखर जाएगा उसका बल। उसके बाद अपना प्रतिशोध पूरा करेगा ये बाशकली। केसरी को समाप्त करने से कोई नहीं रोक पाएगा हमें। वानरों, बाशकासुर के रहते हुए कोई आगे नहीं बढ़ पाएगा। कुछ कीजिए परमपिता, हनुमान बहुत क्रोध में, कहीं ये कालदेव को निगल ना ले। कालेश्वर रूप धारण कर लिया है रुद्र अवतार। अब तो इन्हें मात्र रुद्रदेव ही समझा सकते हैं। हे महादेव, आप अंतर्यामी, आपकी दृष्टि से कुछ भी छुपा हुआ नहीं। कुछ अनर्थ न हो जाए प्रभु। हनुमान के इस महारोष को अब आप ही शांत कर सकते हैं महाकाल। महाकाल हनुमंत शक्तिधर, करें प्रार्थना देव भक्ति भर। शांत मारुति शांत शांत भव, कालेश्वर महावीर शांत भव। अंजनी सुत वज्रांग शांत भव, जग आधारा शांत शांत भव। शांत शांत भव केसरी नंदन, महाकाल मारुति तव वंदन। आपके इस महाकाल रूप को नमन है महादेव। कालदेव की रक्षा कीजिए महादेव। सावधान बाशकली, मैं पुनः चेतावनी दे रही हूँ, मान जाओ। हनुमान अवश्य आएगा। और यदि महाराज केसरी के साथ तुमने कोई भी अनर्थ किया तो हनुमान किसी को नहीं छोड़ेगा। हनुमान वो बालक। हनुमान, हनुमान, हनुमान ऐसा मत करो। हनुमान नहीं, मुझे मत निकलो, छोड़ दो, छोड़ दो। हनुमान, हनुमान, हनुमान ऐसा मत करो। हनुमान नहीं, मुझे मत निकलो, छोड़ दो, छोड़ दो। छोड़ दो हनुमान। शांत हनुमान, शांत हो जाओ। तुम्हारा ये रौद्र रूप असुर संहार के लिए है, देवताओं के लिए नहीं।
कालदेव को मत निगलो कालेश्वर। शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। धन्यवाद महादेव। विनम्रता और सौम्यता तुम्हारी पहचान है मंगल मूर्ति। शांति को धारण करो। कालदेव को मुक्त कर दो। महाकाल महाकालेश्वर हनुमान, तुम्हारे पिता की मुक्ति कालदेव से मैं कराऊंगा। मेरे विश्वास और तुम्हारे पितृ भक्ति की शक्ति कालदेव से तुम्हारे पिताश्री के प्राण वापस लेकर आएगी। अपने पिताश्री के प्राण वापस लेकर ही आना। मैं केसरी नंदन अंजनी पुत्र हनुमान काललोक से अपने पिताश्री के प्राण वापस ले आऊंगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति जातर, राम काज करिबे को आदर, ब्रह्मनेत्र सुबेको रसिया, राम लगन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज समारे, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई, सहस बदन तुमरो जस गावे, अस गई श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारथ सहित अहिसा, जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्योता ही मधुर फल जानु, प्रमुद्रिका मेली मुख माही, जल दिलांग गए अचरज नाही, दुर्गम गाज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे ते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट दे हनुमान छुड़ावे, मन क्रम चले। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। ओम हनुमन्नंजनी सूनो महाबल पराक्रम, लोलल्लांगूल पातेत ममारातीन निपातय। ओम मर्कटाधिप मार्तंड मंडल ग्रासकारक, लोलल्लांगूल पातेन ममारातीन निपातय। ओम अक्षयन्न पिपिंगाक्ष क्षितिशोकक्षयंकर, लोलल्लांगूल पातेन ममारातीन निपातय। ओम महाकाल संसार दुख भारापहारक, लोलल्लांगूल पातेन ममारातीन निपातय। हनुमान, कालदेव के इतने बड़े अपराध के पश्चात भी तुमने इन्हें मुक्त करके अपनी न्याय और सौम्यता का परिचय दिया है। केसरी को अकाल मृत्यु प्रदान करके कालदेव ने न्याय ध्वजा की मर्यादा का उल्लंघन किया है। अब यह ध्वजा आपके सिंहासन विचार भू के साथ शोभायमान नहीं हो सकती कालदेव।
हनुमान। मैं क्या करता हूं तुम्हारे केसरी के साथ। न्यायकर्ता के लिए आवश्यक है विनम्रता और सौम्यता, जिसका परिचय आज हनुमान ने दिया है। आज से हनुमान का यह महारूप महाकाल कालेश्वर हनुमान के नाम से जग प्रसिद्ध होगा। और मैं ये विधान करता हूं कि जो भी श्रद्धालु भक्त इस न्याय ध्वजा का प्रतीक लाल ध्वजा हनुमान को चढ़ाएगा, उसे कभी भी अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। कालदेव, अब आपको अपनी भूल का सुधार करते हुए हनुमान के पिता महाराज केसरी की आत्मा को मुक्त करना होगा। ऐसा ही होगा महादेव। हनुमान, मैं स्वीकार करता हूं, तुम्हारे पिता को अकाल मृत्यु प्रदान कर मैंने भूल की थी। अपने अभिमान में अंधा होकर मैंने नियम की सीमा का उल्लंघन किया था। इसलिए मैं तुमसे एवं समस्त देवताओं से क्षमा प्रार्थी हूं। महाकाल कालेश्वर हनुमान की जय। लाल ध्वजाधारी कालेश्वर हनुमान की जय। महाकाल कालेश्वर हनुमान की जय। सर्व संकटहारी कालेश्वर हनुमान की जय। महाकाल कालेश्वर हनुमान की जय। लाल ध्वजाधारी कालेश्वर हनुमान की जय। हनुमान, मुझे अपनी भूल का आभास हो चुका है। अब तुम भी अपना क्रोध त्याग दो। हनुमान, महादेव ने जो विधान किया कि तुम्हें जो लाल ध्वज चढ़ाएगा उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी, उस विधान का मैं सदैव पालन करूंगा और अपनी भूल सुधारते हुए तुम्हारे पिता को अकाल मृत्यु के बंधन से मुक्ति प्रदान करता हूं। हनुमान, पिताश्री,
पिताश्री, कालदेव, आपने मेरे पिताश्री को मुक्त करके मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए कालदेव। कालदेव, महादेव द्वारा प्रदान किया गया ये न्याय का ध्वज अब आपके काल लोक में ही शोभित होगा। बस आप इसकी मर्यादा को बनाए रखिए। लीजिए कालदेव। अवश्य हनुमान, ऐसा ही होगा। हनुमान, तुम शीघ्र ही अपने पिता की आत्मा को लेकर पृथ्वीलोक पहुंचो। अब तुम्हारे पास बहुत कम समय शेष है। जी परमपिता। चलिए पिताश्री। हनुमान, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। मेरे कारण तुम्हारे परिवार को बहुत कष्ट उठाने पड़े हैं, उनसे क्षमा मांगनी है मुझे। आप सब देवगणों को प्रणाम। प्रणाम परमपिता। चलो पुत्र। चलिए पिताश्री। ऐसा मत करो वाशकली। देखो सुमेरु की महारानी, देखो ये अग्नि फैल चुकी है। अब जैसे जैसे ये अग्नि केसरी की ओर बढ़ेगी, तुम्हारी पीड़ा बढ़ेगी। नहीं वाशकली, नहीं। हनुमान, अपने पिता की रक्षा करो पुत्र। बचाओ अपने पिता को। हनुमान, मुझे मेरी माँ की पुकार सुनाई दे रही है। वहाँ अवश्य ही कोई संकट है। मुझे शीघ्र ही जाना होगा। जाओ पुत्र, शीघ्र जाओ। मुझे पता था मेरा पुत्र अवश्य आएगा। वाशकली, तेरा काल आ गया है। हनुमान! माँ! आप चिंता मत करिए, पिताश्री का कोई अहित नहीं कर सकता।
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति जागर राम काज करिबे को आदर प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लगन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज समारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि संभाई सहस बदन तुम जस गावे अस गई श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारथ सहित अहिसा। स्वामी हनुमान, तुम उन राक्षसों को रोको, तब तक मैं तुम्हारे पिता को जीवित करता हूं। रक्षवीरों, समाप्त कर दो हनुमान को। तुम लोगों की योजना सफल नहीं होने देगा हनुमान। शन्नो भगः शमुनः शंसो अस्तु शन्नः पुरंदिः शमु सन्तुरायः शन्नः सत्यस्य सुयमस्य शंसः शन्नो अर्यमा पुरुजातो अस्तु। तो मैं तुम्हें दूंगा, अपने भाई के वध का प्रतिशोध लूंगा। मैं तुझे तेरे पिता की तरह चिता में फेंक दूंगा।
ना महाराज। वाशकली, तुम्हारे जीवन के अंत का समय आ चुका है। पिताश्री, स्वामी, पिताश्री आ गए। स्वामी, पुत्र केसरी, प्रणाम कालदेव। प्रणाम कालदेव। कालदेव, आपकी इस कृपा का मैं सदैव आभारी रहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूं। मेरे कारण आप सभी को बहुत कष्ट उठाने पड़े। ऐसा मत कहिए कालदेव। मेरे स्वामी को पुनर्जीवन प्राप्त हुआ है। मेरा पुत्र हनुमान सकुशल। मेरे तो सारे कष्ट दूर हो गए। हनुमान की मां ही इतनी विनम्र हो सकती हैं। आपके दर्शन कर मैं धन्य हो गया। आप ही के संस्कार और सीख का परिणाम है। जो हनुमान संकट मोचन तो है ही, किंतु अब आपके प्रताप से ये कालेश्वर हनुमान भी हो चुका है, जो अकाल मृत्यु को भी टाल सकता है। कालेश्वर हनुमान की जय। कालेश्वर हनुमान की। कालेश्वर हनुमान की। ओम भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऋषिवर प्रणाम। कल्याण हो। प्रणाम ऋषिवर। कल्याण हो पुत्र। महाराज केसरी, आपके पुत्र हनुमान ने असंभव को संभव बना दिया। अपने पिता को मृत्यु लोक से लेकर लौट आया। सत्य है ऋषिवर, विलक्षण है हमारा पुत्र। श्री कालदेव के ग्रास से मुझे मुक्ति दिलाकर नया जीवन प्रदान किया। धन्य हो गया मैं ऐसा पुत्र पाकर। पितृभक्ति का प्रतीक बने हैं हनुमान। अपने पिता के साथ साथ अपने राज्य का भी मंगल किया है। अपने प्रिय राजा को पुनः पाकर प्रजा उत्साह से झूम उठी है। चारों ओर आनंद ही आनंद है। उनकी इस उपलब्धि के उपलक्ष्य में उत्सव हम मनाएंगे। वन के समस्त राजाओं को आमंत्रित कर दीजिए। जो आज्ञा ऋषिवर। हनुमान की सफलता का उत्सव हम अवश्य मनाएंगे। और अब निश्चित हो गया कि हनुमान सुमेरु पर कभी भी किसी की भी कुदृष्टि नहीं पड़ने देगा। ओम इंद्राय नमः। 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 नेत्र खोलो पुत्र वाली। प्रणाम देवराज। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। मुझे तो लगा था आप कभी दर्शन नहीं देंगे। कोई भी तप व्यर्थ नहीं जाता पुत्र। कहो, क्या वरदान चाहिए तुम्हें? अधिक कुछ नहीं देवराज, मात्र एक वरदान चाहिए। यदि तुम अमरत्व मांगोगे तो वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। वो मेरा अधिकार नहीं। देवराज मूर्ख नहीं है वाली। उसे ज्ञात है कि जीवन और मरण तो प्रकृति का नियम है। नहीं, अमृतत्व नहीं। मुझे कुछ और चाहिए। तो कहो, क्या चाहिए? मुझे हनुमान के समान शक्तिशाली होने का वरदान चाहिए।
राज्योत्सव में तो बड़ा ही आनंद आने वाला है। इसका कारण भी तुम ही तो हो हनुमान। तुम ही तो अपने पितराश्री को मृत्यु लोक से लौटा कर लाए हो। मैं उत्सव की तैयारी करता हूँ, वापस आता हूँ। महाराज ऋक्षराज पधार रहे हैं। महाराज ऋक्षराज की, महाराज ऋक्षराज की, महाराज ऋक्षराज की, महाराज ऋक्षराज की, महाराज ऋक्षराज की। पधारिए महाराज ऋक्षराज। प्रणाम महाराज केसरी। आपका स्वागत है, पधारिए। प्रणाम महाराज। पुत्र हनुमान, इतना साहस और सामर्थ्य आपने कहां से पाया? जो इतना बड़ा दुष्कर कार्य कर दिखाया। हनुमान के समान शक्तिशाली? हनुमान का जन्म तो एक महान कार्य के लिए हुआ है, नारायण के कार्य के लिए। मैं तो क्या, कोई भी तुम्हें हनुमान के समान शक्तिशाली नहीं बना सकता। यदि आप मेरी इच्छा पूर्ण ही नहीं कर सकते थे तो आप यहां आए ही क्यों? जाइए देवराज, और सभी को ज्ञात होने दीजिए कि देवराज इंद्र के वचन का कोई मूल्य ही नहीं है। बाली, जो तुम मांग रहे हो वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। उसके स्थान पर अन्य कोई भी वरदान मांगोगे मैं अवश्य प्रदान करूंगा। जो भी मांगूंगा पुनः विचार कर लीजिए देवराज। आप वचन दे रहे हैं, पुनः पीछे मत हट जाइएगा। अवश्य तुम्हारी अन्य कोई भी मनोकामना पूर्ण होगी। ठीक है। मुझे दिव्य दृष्टि का वरदान चाहिए, जिससे मैं प्राचीरों के उस पार जितना दूर चाहूं देख सकूं। अवश्य तुम प्राचीरों के उस पार देख सकोगे, परंतु केवल 100 योजन की दूरी तक। नहीं, मुझे यह स्वीकार नहीं है। आप मेरी दिव्य दृष्टि को सीमा में नहीं बांध सकते हैं। और यदि ऐसा है तो जाइए, नहीं चाहिए मुझे कोई वरदान। बाली, हट उचित नहीं है। देवताओं पर भी बंधन है। जो मैं तुम्हें दे सकता हूं वो अवश्य दूंगा। अच्छा, तो मैं कोई और वरदान मांग सकता हूं? अवश्य। अच्छा, तो मैं कोई और वरदान मांग सकता हूं? अवश्य। तो फिर मुझे ऐसा वरदान दीजिए देवराज, जो भी शत्रु मेरे समक्ष युद्ध की मनसा से आए, उसकी आधी शक्ति मुझ में समा जाए, उसका आधा बल मुझे प्राप्त हो जाए। आपने वचन दिया है देवराज, मैं आपसे कोई दिव्य शक्ति नहीं मांग रहा हूं। मैं वाली, महानतम वाली, मात्र शुद्र वरदान का इच्छुक हूं।
तथास्तु तथास्तु तथास्तु। शस्त्र विद्या से युद्ध क्षेत्र में विजय प्राप्त करने वाले अनेक योद्धा हुए हैं, किंतु मृत्यु पर जय और मृत्यु को पराजित करने का सामर्थ्य किसमें है? केसरी नंदन महाबली हनुमान। मृत्यु लोक से अपने पिता को वापस ले आने का कठिन कार्य किसने संपन्न किया है? संकट मोचन महाबली हनुमान की जय। केसरी नंदन हनुमान की। माँ, इतनी प्रशंसा से हनुमान को अत्यंत संकोच हो रहा है। मैंने तो मात्र वो किया है जो एक पुत्र अपने पिता के लिए करता है। मैंने तो मात्र अपना कर्तव्य निभाया है। मेरे संकोची पुत्र हनुमान, ये प्रशंसा इसलिए क्योंकि समूचे जग में तुम्हारे समान और कोई नहीं है। माँ, मुझे शक्ति आपसे और पिताश्री से ही मिलती है। मेरे संकोची पुत्र हनुमान, ये प्रशंसा इसलिए क्योंकि समूचे जग में तुम्हारे समान और कोई नहीं है। माँ, मुझे शक्ति आपसे और पिताश्री से ही मिलती है। माँ। राजा हो या रंक, काल देव के चक्र से आज तक कोई नहीं बच सका है। एक क्षण को तो हमें लगा था कि हमने अपने प्रिय मित्र केसरी जी को खो दिया है। काल देव के अकाल मृत्यु के ताप को शीतल करने वाला कौन है? ये सामर्थ्य किसमें है? संकट मोचन महाबली हनुमान। केसरी नंदन महाबली हनुमान। महाबली हनुमान। अंजनी पुत्र हनुमान। महाबली हनुमान। केसरी नंदन महाबली हनुमान। अवश्य ये मेरे पूर्व जन्मों के संचित पुण्यों का परिणाम है कि मुझे हनुमान के पिता बनने का अवसर प्राप्त हुआ। मेरे निकट आओ पुत्र हनुमान। प्रणाम ऋषिवर। कल्याण हो पुत्र। ऋषिवर, आपके बताए गए मार्ग पर ही चलकर मैं अपने पिताश्री को मृत्यु लोक से वापस लौटाने में सफल रहा।
आपने ही तीर्थ यात्रा का सुझाव दिया था, मैंने उस सुझाव का पालन किया। सत्य है, बड़ों के बताए मार्ग पर चलने से अवश्य सफलता प्राप्त होती है। छल से मैंने देवराज इंद्र से वही प्राप्त कर लिया जो मुझे चाहिए था। हनुमान, मरकट मेरा सबसे बड़ा शत्रु, अब तू मेरे साथ युद्ध कैसे करेगा? बाली को इसी क्षण की प्रतीक्षा थी जब मैं तेरे सामने द्वंद्व करूंगा और तेरी आधी शक्ति मुझे प्राप्त